अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी रनिंग में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो 30 अक्टूबर को फाइनल आंसर की आउट हुई थी उसकी ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा। अभी क्रम बाय क्रम बात करेंगे, साथ में ही बात करेंगे जो 30 अक्टूबर को अपनी फाइनल आंसर की आई थी और जो आज ऑफिशियल अपडेट आया है, या यूँ कह लीजिए ऑफिशियल जो नोटिस आई है उसके साथ में जो लिंक आया है, उससे जब अपनी आंसर की चेक कर रहे हैं या जो 30 अक्टूबर को अपनी चेक की थी, क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि आप सबको मालूम होगा नोटिस ऑफिशियल आज आई है। 30 अक्टूबर को अपनी फाइनल आंसर की आउट हो चुकी थी, फिर उसके बाद में 31 तारीख हुआ, फिर 1 तारीख हुआ, आज 2 तारीख हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये फेक तो नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आई थी, ना ऑफिशियल कोई जानकारी आई थी। तो आज ऑफिशियल नोटिस आ गया है, उसमें भी 30 अक्टूबर लिखा है। तो इसके बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो वाली आंसर की जो आई थी उसमें या इसमें 1-2 क्वेश्चन का बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में भी बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। साथ में ही बात करेंगे आप सबका, हम सबका जो कन्फ्यूजन बना हुआ है कि भाई रिजल्ट नवंबर के तीसरे सप्ताह में आएगा या DVPST तीसरे सप्ताह से शुरू होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि ये दोनों अपडेट कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल दे दिए हैं, ट्विटर के माध्यम से और ऑफिशियली जो अपनी साइड है उस पर भी दे दिया है। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आप आगे की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSI या यूपी पुलिस को जिन न्यू वैकेंसी आ रही है, RPF SI कांस्टेबल, NTPC ग्रुप डी, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर करना अपने दोस्तों और ग्रुपों में। ओके, देखो ऑफिशियल नोटिस तो आज आया है, आप सबको पता होगा आज है 2 नवंबर। ठीक है, लेकिन इसमें जो डेट पड़ी है वो 30 अक्टूबर की पड़ी है, जिस दिन अपनी फाइनल आंसर की पब्लिश हुई थी। आप सबने देखा होगा 30 अक्टूबर को लगभग 11 बजे दिन में, मतलब 12 बजे के आसपास में पब्लिश हो गई थी। और आप सबने मिला भी लिया था, तब भी हमने भी मिला लिया था, सब ने कहीं ना कहीं चेक कर लिया था। लेकिन उसके बाद में 31 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, फिर 2 नवंबर, तब कहीं ना कहीं मतलब संदेह बनने लगा कि हाँ भाई अभी तक ऑफिशियल नहीं आई। कुछ लोग तो फेक बताने लगे, कुछ लोग कुछ बताने लगे, मतलब जैसा जैसा जिसका व्यू था वो अपनी तरीके से बताने लगे। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था। आज आ गया है ऑफिशियल, आपको पता होगा ये भी नोटिस आया बहुत अच्छे से, जिसमें 30 अक्टूबर ही लिखा है। ओके, और वो लिंक भी शायद वही साथ में आया है जिससे हम लोगों ने चेक किया था। अब उस लिंक से जब आप आज चेक करेंगे अपनी आंसर की, तो सेम हूबहू वही खुल रही है जो पहले खुली थी 30 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर की है, इसमें सारा कुछ बता दिया गया, कितने क्वेश्चन जो है कैंसिल किए गए हैं, कितने क्वेश्चन पे आपत्ति, वो सारी चीज़ें बताई गई। कौन से क्वेश्चन हैं जिन पे मतलब 2 ऑप्शन जिनके सही हैं, 2 से ज़्यादा सही हैं, या कुछ ऑप्शन के बदलाव किए गए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें अपडेट दी गई है। आप सब इसको अच्छे से देख लेना। और ये लिंक भी दिया गया है। ओके, वही वाला लिंक है, आप जब इसको खोलेंगे वही आंसर की खुलेगी और लगभग में वही स्कोर बनेगा जो 30 अक्टूबर को आपका बन रहा था। ठीक है, तो ये मत मतलब दिमाग में लाइए कि भाई कुछ क्वेश्चनों का उस दिन अपडेट हुआ था, आज कुछ अपडेट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जितने क्वेश्चन उस दिन बनेंगे आपके, वही सेम हूबहू वही आंसर की है। ओके, इसके साथ में ही भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट किया है ट्विटर पे, आप सबको पता होगा, वहाँ पे अपडेट आ जाती है जल्दी ही भर्ती बोर्ड के द्वारा, जो ऑफिशियल जो अकाउंट है भर्ती बोर्ड का। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे वही सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि 30/10/2024 को प्रकाशित की गई थी। उसके साथ में ये लिंक भी दिया गया है, आप जब यहाँ पर देखेंगे। ओके, फिर और ये पता है 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक आप देख सकते हैं अपनी आंसर की। ठीक है, ऑफिशियल पर रहेगी, आप कल देख लेना, परसों देख लेना, कभी भी आप चेक कर सकते हैं 9 तारीख तक। ओके, फिर उसके बाद में ये वाला पॉइंट जो कन्फ्यूजन बना हुआ है कि भाई नवंबर के तीसरे सप्ताह में क्या रिजल्ट आएगा या DVPST शुरू होगा, तो इसमें साफ साफ लिखा है, आप जब यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें लिखा है नवंबर के तीसरे सप्ताह में जो DVPST की जो मतलब जो रिजल्ट है। अब रिजल्ट ऐसा नहीं बनता, रिजल्ट PDF में बनेगा, तो PDF में बनेगा, हो सकता है अपना जैसे 41,000 वाली जो भर्ती हुई थी, हो सकता है उसमें एडमिट कार्ड सीधे खुले थे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उम्मीदें ज़्यादा ये जताई जा रही हैं कि उसके बाद से जो भर्तियाँ हुई हैं, चाहे 49,000 हो या UPSI हो, या अभी देखा होगा रेडियो ऑपरेटर हाल फिलहाल में ही इसी साल जिसका रिजल्ट आया है, तो PDF में आया है। और PDF में हो सकता है उसके साथ में DVPST की जो है वो पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाए। इसमें जो कि लिखा भी है, जब आप देखेंगे, द्वारा चयन के अगले प्रक्रम DVPST हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। मतलब जो DVPST का प्रक्रम है अगले चरण के लिए, वो हो सकता है रिजल्ट के साथ में जारी किया जाए, ऐसी बात कही जा रही है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट क्या 1-2 दिन में आ सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया नवंबर के तीसरे सप्ताह तक, मतलब
उम्मीदें हैं पूरी, ये नहीं कि भाई तीसरे सप्ताह में आ जाएगा, हो सकता है चौथा सप्ताह लग जाए, हो सकता है कि दूसरा सप्ताह में भी आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई। उम्मीद है कि इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये हम लोगों ने बात कर लिया जो आज ऑफिशियल नोटिस आया है उसके बारे में। दोनों नोटिस हम लोगों ने देख लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके साथ हम बात करते हैं जो 30 अक्टूबर को अपनी ऑफिशियल आंसर की आउट हुई थी, आप सबको पता होगा। आज ऑफिशियली नोटिस आया है, तो उसमें और इसमें कुछ बदलाव है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब आप देखे होंगे 30 अक्टूबर को जो आंसर की आपने चेक की होगी, लगभग में वही आंसर की है। आप जब देखेंगे वहाँ पे जहाँ जितने आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे फाइनल आंसर की से, वही अब आप जो है भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। हालांकि तब ऑफिशियल नहीं आया था 30 तारीख को, फिर उसके बाद में 1 तारीख को कहीं ना कहीं संदेह बना था कि भाई ऐसा तो नहीं है, फेक है, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट आ नहीं रहा था। लेकिन आज फाइनली ऑफिशियल नोटिस आ गया है। आप फिर भी एक बार जाके चेक कर लेना, उम्मीद है कि चेक कर लिया होगा। लगभग में सेम ही आंसर की है। तो कुछ लोग ये बोल रहे थे भाई 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, तो नहीं, जो 30 अक्टूबर को अपनी आई थी फाइनल आंसर की, आप जब जाएंगे वही आंसर की है, बिल्कुल अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली जो बदलाव था उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट का नोटिस हमने अभी बात कर ली, हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया बहुत अच्छे से कि नवंबर के तीसरे सप्ताह के आसपास में कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के साथ में ही आप मान सकते हैं जो अगला प्रोसेस है या जो अगला शेड्यूल है DVPST के लिए, उसका शेड्यूल आ सकता है। ठीक है, अब शेड्यूल जैसे मान लो रिजल्ट आया, रिजल्ट के साथ में भी आ सकता है DVPST का शेड्यूल, और हो सकता है 1-2 दिन मतलब बाद में आए। जैसे रिजल्ट तीसरे सप्ताह में आएगा, हो सकता है उसके अगले दिन ही आए, उसके 1-2 दिन बाद। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं नवंबर के तीसरे सप्ताह में अपना रिजल्ट आएगा और उसके साथ में DVPST जो है वो शेड्यूल आ जाएगा। फिर मान सकते हैं 20 नवंबर के बाद में या 25 नवंबर के आसपास से अपना DVPST का जो कार्यक्रम है या जो DVPST है वो शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये बात कर ली हम लोगों ने 2 पॉइंट के बारे में। जो बदलाव की बात कही जा रही थी कि क्या कुछ ऑफिशियल जो आई है या 30 तारीख को जो आउट हुई थी उसमें, या जो आज आई है, क्या बदलाव देखने को मिला है, उसके बारे में भी बात कर ली। जो ऑफिशियल दोनों नोटिस आए थे वो भी हम लोगों ने देख लिया, साथ में ही रिजल्ट के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं दौड़ के बारे में। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद में DVPST शुरू होगा। DVPST के बाद में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे DVPST, उनकी रनिंग होगी। तो अब उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर आपको पता होगा ज़्यादा समय मिल गया, अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट बताया जा रहा था, अब नवंबर के तीसरे सप्ताह में आएगा, तो कहीं ना कहीं उधर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जो भाई दौड़ शुरू नहीं कर रहे हैं, अच्छे से अपनी दौड़ भाग शुरू करो। अब तो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया रिजल्ट का, जो हम लोग डेली वीडियो देखते थे कि भाई पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आ रहा है, कल आ रहा है, अभी आ रहा है 2 घंटे में, ऐसे से मतलब वीडियो चलती थी, तो आप भी देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब को जो है साइड में रख के अच्छे से अब ऑफिशियल आज आ गया है, ट्विटर पे भी भर्ती बोर्ड ने ट्वीट कर दिया है और ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में अपना रिजल्ट आएगा। उसके चौथे सप्ताह तक मान सकते हैं, या 25 तारीख के आसपास से मान सकते हैं DVPST शुरू हो जाएगा। और उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि नवंबर के लास्ट से या दिसंबर के फर्स्ट वीक से अपनी दौड़ वगैरह शुरू हो सकती है। तो अब ज़्यादा समय है नहीं, तो आप अच्छे से जो है अपनी दौड़ भाग करिए। जिन्होंने अभी शुरू नहीं किए तो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑफिशियल अपडेट आ गया है। ये सारे पॉइंट पर हम लोगों ने बात कर ली। अब आप लोग कमेंट करके बताना जो पहली वाली आंसर की आई थी सितंबर में और ये जो आंसर की आई है इसमें और उसमें कुछ आपका मतलब मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं या कितने बढ़े हैं। और साथ में शिफ्ट लिखना, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ इस शिफ्ट में घाटा हुआ है बच्चों को या फ़ायदा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा 30 की सेकंड हो या 31 की सेकंड हो, उसमें काफ़ी क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। 6 क्वेश्चन 30 की सेकंड में, और फिर वही बात कर लें फिर 31 की 7 मतलब क्वेश्चन जो है 31 की सेकंड में 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका जो है पहले जो सितंबर में पहली आंसर की आई थी उससे और ये फाइनल वाली जो आंसर की है इसमें कुछ मतलब घटा या बढ़ा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, हम सबकी कमेंट पढ़ते हैं और आप लोग भी जब कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी लोग पढ़ेंगे, तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि भाई हाँ इस शिफ्ट में इस डेट में जो पेपर हुआ था उसमें बच्चों के अमूमन जो है घटे हैं या बढ़े हैं तो 5 नंबर बढ़े, 10 नंबर कितने बढ़े हैं, वो सारी चीज़ें स्थिति पता लग जाती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी रिजल्ट का हम लोगों ने बात कर ली, नवंबर के तीसरे सप्ताह में मान सकते हैं आप। और अच्छे से आप दौड़ भाग वगैरह करिए जिन्होंने दौड़ शुरू नहीं की है और जिनको लगता है कि हाँ भाई मेरा हो जाएगा या मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास में मार्क्स हैं, या आपको खुद लगता है कि हाँ भाई हमने सिली मिस्टेक बहुत कम की है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अच्छे से दौड़ भाग वगैरह अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय यहाँ से बहुत कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हम लोगों ने क्रम बाय क्रम डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।